नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन महिलाओं के जनधन खाता है उनको तीसरी किस्त जून में कब तक मिलने वाली है। यानी कि मोदी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 8 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में 500 रुपए 3 महीने तक देने की घोषणा की गई थी। तो अप्रैल में 500 रुपए मिल गए, मई में 500 रुपए मिल गए, अभी बाकी है तीसरी किस्त जून में 500 रुपए जनधन खाता धारक महिलाओं को। साथ ही अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो आप कैसे खुलवा सकते हैं और इसके क्या लाभ है वो भी हम आपको बताएंगे। आपके काम आने वाले हर दिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आप में कमेंट कर बताएं कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत आपकी तीसरी किस्त, दूसरी किस्त, पहली किस्त आ गई क्या। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको बताते हैं कि आपको तीसरी किस्त कब तक मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है वो सहायता मिल रही है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो महिला लाभार्थी है उनके बैंक खातों में जून माह की 500 रुपए की किस्त है वो आपको पहले वीक में मिल जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो आपको लगभग 11 जून तक है वो 500 रुपए सभी को मिल जाएंगे। इस बार भी है वो बैंक खाते का आखिरी नंबर के अनुसार ही पैसों का वितरण किया जाएगा, जिस तरह से पीछे भी किया गया था। साथ ही वैसे तो आप सभी बैंक में यह राशि कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए भी जून में भी केंद्र सरकार है वो एक निश्चित दिनांक जारी करेगा और ये सारे कदम आपके स्वास्थ्य और कोरोना वायरस से आपको बचाने के लिए किए जाएंगे। आपके पैसे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप मई, अप्रैल, जून में अगर आप 500 रुपए की जो किस्त दे रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं निकलवाते हैं तो भी आपके बैंक खाते में ही रहेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि आप अगर पैसे नहीं निकलवाएंगे तो पैसे वापस चले जाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप पैसे नहीं निकलवाएंगे तो आपके तीसरी किस्त नहीं आएगी जून 2020 में। अगर आपने पहली और दूसरी किस्त नहीं निकाली है अपने खाते से तो भी जून में तीसरी किस्त आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आप चाहे पैसे निकालो या फिर ना निकालो अपने बैंक खाते से, लेकिन आपको जो केंद्र सरकार ने सहायता दे रही है वो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। पूरी तरह सुरक्षित है और लाभार्थी से अनुरोध है कि समय सारणी जो आपको जारी की जाएगी 11 जून तक की, एटीएम मशीन या फिर ई मित्र या फिर बैंक मित्र जो भी है जहां पर पैसे आपके गांव में निकालते हैं वहां से भी आप ये पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो आप बिना बैंक में जाए भी आप पैसे निकलवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी एटीएम से निकाल सकते हैं, बैंक मित्र से निकाल सकते हैं, ई मित्र से, सीएससी सेंटर से भी आप पैसे निकलवा सकते हैं। अब हम आपको इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि अगर आप नहीं जानते हैं इस योजना के बारे में तो आपको भी पता चल जाए। उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कौन सी बैंक में और खाता खुलवाना चाहिए और किसका खुलवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामक बैंकिंग, बचत जमा खाते, विशेष ऋण, बीमा, पेंशन तथा प्रमुख सुनिश्चित करता हो। शाखा किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक मित्र यानी कि आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों की जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है और न्यूनतम बैलेंस मापदंडों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपके पास क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए। मात्र आप एक आधार कार्ड में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास अगर वोटर आईडी है तो उससे आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड नहीं है तो आपके अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उससे आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास नरेगा कार्ड है तो भी आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि इनमें से अगर आपके पास एक भी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट है तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं। और जनधन खाते की खास बात ये होती है कि आपका मिनिमम बैलेंस नहीं लगता है, ये जीरो बैलेंस से खाता खुलता है। और जब तक आपके खाते में जीरो बैलेंस है तब तक आपके खाते में ऐसा भी नहीं होगा कि माइनस में पैसे चले जाएंगे। तो साथियों, हमारा ये मानना है कि अगर कोई महिला खाता खुलवाती है तो उससे जनधन खाता ही खुलवाना चाहिए। पुरुष भी जनधन खाता खुलवा सकते हैं, आप सभी खुलवा सकते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी खुलवा सकता है, लेकिन महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि जनधन खाते के लाभ क्या है। एक तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि जमा राशि पर ब्याज मिलता है आपको।
साथ ही एक 2 नंबर सबसे बड़ा लाभ ये है कि 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर हो जाता है। आपका खाता खुलते ही ऑटोमेटिक 1 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ना ही आपको कोई बीमा करवानी होती है, साथ ही कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं, यानी कि मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं है इसमें। आप जीरो रख सकते हैं, 1 रुपये भी रख सकते हैं। 4 नंबर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होता है। साथ ही भारत भर में जन धन का आसानी से अंतरण हो सकता है। आप भारत भर में कहीं से भी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आप विदेश से इस खाते से पैसे निकलवाना चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे, ये केवल इंडिया के लिए है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी को इन खाते से लाभ अंतरण प्राप्त होता है, यानी कि अगर आपका ये जनधन खाता खुला हुआ है तो अभी लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत घोषणा की गई, वो इन्हीं खातों में लाभ दिए जा रहे हैं। और जनधन खाते की सबसे बड़ी खास बात, 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि अगर आपके खाते में 6 महीने से लेन देन कर रहे हैं, अगर महिला खाता धारक है, अगर वो ओवरड्राफ्ट लेना चाहती है तो 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट ले सकती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप एडवांस में पैसे ले सकते हैं। साथ ही 8 नंबर है, पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो उनके स्वयं के बैंक अथवा किसी दूसरे बैंक से अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो लेन देन कर लेता है तो उसमें दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए तारीख से पूरे 90 दिन के भीतर किया हो रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष में, जो भी वित्तीय वर्ष होता है, शामिल किया जाता है। 10 नंबर सबसे बड़ा लाभ है कि प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि अगर आप 6 महीने तक अपने खाते को मेंटेन करते हैं, लेन देन करते हैं, महिला खाता धारक है, तो उसको 5,000 रुपए है वो ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी ने भी देखा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो 10 लाभ दिए जाते हैं वो शायद ही किसी बैंक अकाउंट में दूसरी बैंक में दिए जाते हैं। आपको अगर खाता खुलवाना है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवाइए। हाँ, इस खाते में एक लिमिट होती है कि आप महीने में 10,000 रुपए ही निकलवा सकते हैं। आपके खाता होता है, ये बहुत ही छोटा खाता होता है। और पीएम जनधन योजना खाता खुलवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, मात्र 1 पेज का फॉर्म है। साथ में अगर आप एक आधार कार्ड लगा दें, 1-2 फोटो लगा दें, तो उससे आपका खाता है वो जनधन योजना में खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त आपको जून के पहले सप्ताह में मिल जाएगी। बैंक से पैसे निकलवाने के लिए आपके मुंह पर कपड़ा मास्क होना चाहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पूरा ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार आप में कमेंट करिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।